थ्योरेटिकल है, कौन सी अंतिम है, कौन सी मध्यवर्ती है, थ्योरेटिकल है। नेशनल इनकम का कोई भी न्यूमेरिकल नहीं है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो आय और रोजगार का जो समग्र मांग और उसके घटक का चैप्टर है, सी बार एस बार, जो हमने कल करे हैं वो वीडियो में देख लीजिएगा, जो आपने नहीं देखी आपकी क्लास रह गई थी, वही वाले न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे। नेशनल इनकम का एक भी न्यूमेरिकल नहीं पूछा जाएगा। देखिए ये हमने कल करा था, ये क्वेश्चन एक होमवर्क दिया था, बहुत सारे बच्चों ने करा भी है इसको। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, मैंने आपको कल एक ये क्वेश्चन कराया था, तो बिल्कुल सेम डिट्टो क्वेश्चन दिया था, लेकिन ये उल्टा है। यहाँ पे आपको y दे रखा है, s दे रखा है और APC MPC निकालना है। तो जिसको कल समझ नहीं आया दोबारा देख लीजिए। इसका जो फॉर्मूला होता है APC का, ये C/y होता है, और इसका जो होता है ये होता है डेल्टा C और डेल्टा y। तो भाई पहले तो मुझे ये दोनों ही टर्म निकालने के लिए सबसे पहली बात तो C चाहिए। बिना C के तो ये कुछ भी नहीं निकलने वाला है। पहले C निकलेगा, उसके बाद जो है होगा जो भी होना है। तो हम सबसे पहले C को निकाल लेते हैं। तो C कैसे निकलता है ध्यान से समझिए। मैंने आपको ये बताया कि y का जो फॉर्मूला होता है ये C+s होता है। तो अगर बेटा मेरे को C निकालना है तो s को इधर ले आता हूँ, y - s = C। कल ही हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि y = C+s होता है। तो y में से s को माइनस कर देता हूँ तो C आ जाएगा। तो ज़रा ध्यान से समझिए, यहाँ पे पहले में क्या आएगा, यहाँ पे 0 में से माइनस करना है -40। तो 0 + 40 बेटा जहाँ भी माइनस हो उसको लिख के कर लीजिएगा, क्योंकि 2-3 माइनस आते ही आप गलत कर देते हो। 100 में से 0 गए तो 100 आ जाएगा, 200 में से 100 गए फिर 100 आ जाएगा, ये 120 आ जाएगा, एंड ये आ जाएगा आपका 150 और ये आ जाएगा आपका 200। तो मैंने C निकाल लिया, तो C आ गया तो APC आ जाएगा। APC कैसे आएगा, जैसे 40/0। तो कल भी मैंने आपको समझाया कि जिस भी डिजिट के नीचे 0 आ जाता है तो उसका आंसर जो है नॉट डिफाइन हो जाता है, और ऊपर 0 अगर होता है तो 0 ही आता है। जैसे कि 100/100 अगर कर देंगे तो आंसर 1 आ जाएगा। एंड यहाँ पे जो है 100/200 अगर करेंगे, 100/200 अगर करेंगे तो 100 / 200, तो ये आपका 0.5 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से 120 को डिवाइड कर देंगे हम 300 से। तो 120 को जब 300 से डिवाइड कर देंगे तो 0.4 आ जाएगा। एंड इसी तरीके से 150 को डिवाइड कर देंगे 400 से, 150 को डिवाइड कर देंगे 400 से, तो ये आपका जो है 0.375 समथिंग आ जाएगा। और 200 को डिवाइड कर देंगे 500 से, तो ये आपका 0.4 आ जाएगा। तो C तो निकल गया हमारा। अब मुझे क्या निकालना है, अब मुझे MPC निकालना है। तो MPC कैसे निकलेगा, MPC निकालने का बेटा फॉर्मूला है डेल्टा C और डेल्टा y। ठीक है, तो पहले तो मुझे डेल्टा C चाहिए, जब तक डेल्टा C नहीं निकलेगा तब तक कुछ नहीं होगा। कल ही मैंने आपको सिखाया था डेल्टा S निकालना, कैसे निकालते हैं। पहले वाला तो आप चाहे डैश लिख सकते हो, ठीक है, और आप क्या करते हैं नीचे से माइनस करते हैं। इसमें से इसको माइनस करेंगे 60 आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे 0 आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे 20 आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे 30 आ जाएगा, और इसमें से इसको माइनस करेंगे 50 आ जाएगा। इसी तरीके से डेल्टा y भी निकाल लेता हूँ। डेल्टा y कैसे निकलेगा, पहला तो डैश लिख दीजिए। ठीक है, इसमें से इसको माइनस करेंगे 100 आ जाएगा। ये सारे बेटा 100 100 100 100 100 ये सब 100 100 100 100 आते रहेंगे। अब मेरे पास ये भी आ गया, मेरे पास ये भी आ गया। अब मैं फॉर्मूले को पुट कर देता हूँ, जैसे कि 60 / 100, इसको इससे डिवाइड करना है, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ये 0.6 आएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0.2 हो जाएगा, ये 0.3 हो जाएगा, एंड इट विल बी 0.5, ये 0.5 हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये हो गया आपका आंसर। तो जिसने भी किया था अपना मिला लीजिए कि आपका यही आ रहा है। अगर यही आ रहा है तो ठीक है, अच्छी बात है, सही करा है आपने। और अगर कुछ गलत है APC के अंदर देख लीजिए, MPC के अंदर देख लीजिए कैसे निकला है। तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम में कई बारी जो है पूछे जाते हैं। ठीक है जी। अच्छा,
अब हम ज़रा एक तगड़े क्वेश्चन के ऊपर बात करने वाले हैं, तो इसको ज़रा बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। ये बेटा बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इस टाइप का एग्ज़ाम में बहुत बारी आया हुआ है। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर जो है आपको अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन करे हैं उसमें तो चलो सी एस ये सब गिवन था। अब आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, अब आपको क्वेश्चन के अंदर मान लीजिए y इज़ इक्वल टू 2-3 बेटा आज हम बहुत अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं, इनकी थीम अच्छी है तो इसको प्लीज़ अच्छे से देख लीजिएगा। ये है 100, 200, 300, 400, ये आपको y दे रखा है, ठीक है। और y के साथ साथ आपको जो है MPC गिवन है बेटा, MPC मान लीजिए डैश है, ये आपको दे रखा है, ये आपको दे रखा है 0.3, 0.3, 0.3 और 0.3, ठीक है जी। एंड ये आपको दे रखा है, एंड C आपको दे रखा है, मान लीजिए, या मान लीजिए C छोड़िए, मान लीजिए आपको जो है माइनस का S बार दे रखा है, ओ सॉरी माइनस का S बार कह रहा हूँ, आपको S दे रखा है, मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस का 40, और यहाँ पे जो है ये सब हमें जो है फाइंड आउट करने हैं। तो किस तरीके से जो है इसको फाइंड आउट किया जाएगा, S निकालना है आपको एक तो, और C निकालना है आपको, S और C को फाइंड आउट करना है, ये सब निकालने हैं, ठीक है। ये बेटा क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त है। ये ऊपर वाले क्वेश्चनों से डिफरेंट कैसे है, ऊपर वाले क्वेश्चनों में आपको बेटा या तो पूरा का पूरा S गिवन था या पूरा का पूरा C गिवन था, तो मैं y में से S को माइनस कर रहा था तो आंसर आ जाता था, C आ जाता था, या y में से C को माइनस करता था तो S आ जाता था। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ना तो आपको पूरा S गिवन है, ना यहाँ पे जो है यहाँ पे ना तो आपको जो है S गिवन हो रहा है, ना आपको C गिवन है। संजना आपको दोबारा आई है बेटा, स्क्रीन तो सबको शो हो रही होगी, स्क्रीन शो हो रही है भाई सबको। अजय आ रही है स्क्रीन? सर मेरी नहीं आ रही बेटा जिस जिसका नेट का इशू है, आपका रिया का, संजना का और श्वेता, ये 3 लड़कियां हैं जिनका नेट का इशू हो रहा है, इस वजह से स्क्रीन शो नहीं हो रही है। एक बारी आप दोबारा आइए ज़रा। और ये क्या लिखा है इन्होंने, रीजन भी लिखने हैं। हाँ आप बेटा ये रीज़न ज़रूर लिखने हैं, जो कल में मतलब मंडे को जो टेस्ट होगा जिसमें हम ये बताना है कि किसको रास्ते आय में जोड़ेंगे और किसको रास्ते आय में नहीं जोड़ेंगे। रीज़न ज़रूर लिखना है बेटा, रीज़न के ही नंबर हैं, तुम हाँ और ना लिख दोगे तो 0 मिलेगा, मैं पहले ही कह रहा हूँ। रीज़न लिखना है कि क्यों हाँ बोल रहे हो आप और क्यों ना बोल रहे हो, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि क्या इसको रास्ते आय में शामिल किया जाएगा, कारण सहित उत्तर दीजिए, कारण के उत्तर होते हैं उसके अंदर, हाँ ना के कोई उत्तर नहीं है। तो आप देखिए ज़रा, कारण ज़रूर लिखना है। ये क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे अगर मैं निकालूँ, चलो C तो निकल जाएगा बेटा, C ये y माइनस एस इसका फॉर्मूला होता है, तो 0 माइनस का 40, तो 0 प्लस 40, तो ये तो 40 आ जाएगा, तो ये तो 40 आ गया। लेकिन अब कैसे निकालूँ, अब तो है ही नहीं, C भी गायब है पूरा का पूरा और S भी गायब है पूरा का पूरा, अब कैसे निकलेगा। अब जो है इसको करने के लिए आपको क्या करना है, अब जो है इसको करने के लिए आपको जो हमने उपभोग फलन पढ़ा था, ये आपको याद, हमने एक उपभोग फलन पढ़ा था जिसमें हमने पढ़ा था C बार प्लस बी वाई, ये C का एक फॉर्मूला होता है, C बार प्लस बी वाई बीजगणितीय रूप, ये आपको जो है पता होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे इसी का यूज़ होने वाला है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जो है इसी का यूज़ करेंगे। बेटा देखिए, इनकम के 0 होने पे कंजम्पशन का जो लेवल होता है यही C बार होता है, आपको याद होगा परसों ही बताया है। तो C बार कितना है इसके अंदर, C बार जो है वो 40 है। मुझे ये पता करना है 100 रुपये पे मैं कितना कंजम्पशन कर रहा हूँ, ठीक है। तो इनकम कितनी है 100, और MPC कितना है, MPC जो है इस लेवल पे वो 0.3 है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगा देता हूँ, C भी निकालना सीखा है हमने, सब कुछ है, C बार प्लस B इंटू में Y, तो डेसिमल हटाएंगे नीचे 10 आ जाएगा, 1 0 से 1 0, तो 40 प्लस 30 इज इक्वल टू
70। तो 100 रुपये में मैं बेटा कितना कंज्यूम कर रहा हूँ, 100 रुपये पे मैं कंज्यूम कर रहा हूँ 70, तो यहाँ पे 70 आएगा। अब बिल्कुल इसी तरीके से 200 पे पता करना है, तो सी बार तो बेटा सेम ही रहेगा 40, वाई जो है आपकी बार 200 हो जाएगा, और एम पी सी कितना रखा है 200 लेवल ऑफ इनकम पे, 200 लेवल ऑफ इनकम पे 0.3। बेटा अभी तो यहाँ पे सब पे फिक्स है, अलग अलग भी हो सकते हैं, हो सकता है 0.3 हो, 0.4 हो, 0.5 हो, अलग भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, लो मैं अलग करके भी दिखा देता हूँ आपको, मैं इन दोनों को बदल देता हूँ, ये 0.4 ले लेता हूँ, ये भी 0.4 ले लेता हूँ, ताकि अलग वाले भी आप समझ सको। तो इसको करते हैं, ये 0.3 दे रखा है, तो C कितना होगा, C होगा यहाँ पे C बार प्लस B इंटू में Y, देख लेना आगे पीछे हो गया है, 10 से 10, तो ये हो जाएगा 40 प्लस 60, तो 100 हो जाएगा बेटा, ये 40 प्लस 60 ये हो जाएगा आपका 100, 40 प्लस 0.3, 3 दूनी 6, तो ये आ जाएगा यहाँ पे आपका, ये आ जाएगा यहाँ पे आपका 100। अब जो है 300 लेवल ऑफ इनकम पे देखिए, 300 लेवल ऑफ इनकम पे सी बार कितना है 40, वाई कितना है 300, और एम पी सी कितना है 0.4, तो C इज इक्वल टू सी बार प्लस बी कितना है आपकी बार 0.4, और y कितना है 300, तो डेसिमल हटाएंगे नीचे 10 आ जाएगा, 10 से 10, तो 40 प्लस 4 थी 12, 120, 160 आ जाएगा यहाँ पे, तो ये आ जाएगा आपका 160। इसी तरीके से बेटा अब ऐसे ही पता करना है, C बार जो है वो 40 रहेगा, एम पी सी जो है वो 0.4 है, y जो है वो आपकी 400 है, ठीक है, और C निकालना है, तो C इज इक्वल टू सी बार प्लस B इंटू में y कितना है 400, डेसिमल हटाएंगे 10 आ जाएगा, 10 से 10, 4 चौक 16, 160, 200 आ जाएगा C, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 200। यहाँ पे ये लफड़ा है, यहाँ पे हमें इसका यूज़ करके क्या करना है, C निकालना है, ठीक है, और अब ये हो जाएगा, C आ गया आपके पास, और अब जो है मैं S निकाल लूँगा। S का फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस सी, तो y में से C को माइनस करना है, 100 में से 70 गए तो कितना आएगा बेटा 30, 200 में से 100 गए कितना आएगा 100, 30 में से 160 गए कितना आएगा 140, 400 में से ये गए ये आ जाएगा 200। तो ये क्वेश्चन टाइप से करेंगे, और अब तो कुछ भी पूछा हो, अब तो जो है बेटा कुछ भी निकल जाएगा, ठीक है। तो ये आपको जो है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन इस तरीके से। अब जैसे मैंने ये कराया आपको, हाँ जी, हाँ, अगर ये माइनस का 40 यही ना हो तो क्वेश्चन में से नहीं भाई ऐसा नहीं होगा क्वेश्चन में, बिना इसके क्वेश्चन इनकम। क्वेश्चन में एमपीएस निकालना सर, क्या कह रहे हो क्वेश्चन में, सर एमपीएस निकाल के दिखाना। अब तो सब निकल, एमपीएस तो अब तो सब कुछ निकल जाएगा। अब तो चाहे वो एमपीएस पूछे, अब वो चाहे एमपीसी पूछे, अब वो चाहे एपीसी पूछे, अब वो चाहे एपीएस पूछे, कैसे निकल जाएगा सबका सब। देखिए आपके पास एस, भाई एमपीएस का फॉर्मूला होता है डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा वाई, तो पहले डेल्टा एस निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो डेल्टा एस कैसे निकलेगा, देखिए पहले में डैश लगा दीजिए, इसको माइनस करना है, इसे माइनस करना है माइनस का 40। सर आपने जहाँ डैश लिखा है वही माइनस का 40 है क्या, वो डैश का मतलब। हाँ ये यहाँ पे है, इसकी जगह का 40 आएगा यहाँ पे। पहले वाले में जब डेल्टा निकालेंगे, पहले वाले में हमेशा डैश आएगा, क्योंकि हम तो नीचे से माइनस करते हैं ना, इसके ऊपर तो कुछ है ही नहीं, तो इसके 40 के ऊपर तो कुछ है, मतलब कुछ नहीं है। हाँ डैश का मतलब कुछ नहीं है, पहले वाले में ये डैश आएगा। ये अब देखिए तो फिर इसका जो दूसरा कंपोनेंट है वो माइनस कर देगा तो 70 आ जाएगा। ये आएगा 30 में से माइनस करना है माइनस का 40, तो हाँ तो सर वो प्लस हो जाएगा ना, 70 हो जाएगा ना। हाँ ये 70 हो जाएगा, इसमें से इसको कर देंगे ये भी 70 हो जाएगा, इसमें से इसको कर देंगे ये 40 आ जाएगा, इसमें से इसको कर देंगे ये आ जाएगा 60। बोलिए किरण क्या हुआ बेटा। हाँ ओके सर ठीक है। सर 1 में से 0 पॉइंट से माइनस करेंगे तो 0.7 ही आएगा आपके सबसे, है
हाँ तो किसको क्या करना है जी, 1 में से क्या माइनस, एम पी, अच्छा अच्छा अच्छा, देखो हाँ ये भी लड़की ठीक कह रही है। लो इसने काम ही ख़त्म कर दिया, मुद्दा ही ख़त्म कर दिया इसने। ये इसका भी दिमाग आज तो चल रहे हैं, नेटवर्क आ रहे हैं आज तो, क्या बात है, आज तो क्या खा के आई है सच सच बता दो। देखिए ये लड़की कह रही है, इसने भी सही दिमाग चलाया अपना। ये कह रही है कि भाई जब एम पी सी गिवन है तो तुम क्यों इतना बखेड़ा कर रहे हो, डेल्टा एस निकालना फलाना ढिमकाना। अबे भाई एक में से इसको माइनस कर दो, ख़त्म हो गई बात। 0.7 0.7 0.6 0.6, बात हो गई ख़त्म। भाई ये भी तो होता है ना इसका फॉर्मूला, 1 माइनस एम पी सी। ये एम पी सी गिवन है आपको, 1 में से माइनस कर दो, वहाँ से निकालोगे तब भी यही आएगा और ऐसे निकालोगे तब भी यही आएगा। इनने मुद्दा ही ख़त्म कर दिया। क्या खा के आई आज ये बता दो। तो इस तरीके से, और बाकी रही बात इसकी ए पी सी ए पी एस की, तो ये तो सी अपॉन में वाई, सी ये रहा, एस ये रहा, वाई ये रहा, सब कुछ है। अब तो सब निकल जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट है ये सी कैसे निकला है, ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। अब मैं क्वेश्चन देता हूँ आपको, एक क्वेश्चन देता हूँ। हाँ जी सर ये जो सी का 3rd नंबर पे है उसका आंसर कितना आ रहा है? सी का जो 3rd नंबर पे है, जो 300 से निकाला है 160, 300 पे सर मेरा 130 आ रहा है। एक मिनट में देख लेता हूँ, एक मिनट देख सर ये लेता हूँ। 130 इसलिए आ रहा है क्योंकि 0.3 लगा दिया। हाँ तो मैंने 0.3 तो लगा रहा है। नहीं, मैंने चेंज कर दिया था ना ये बाद में, मैंने क्या था, अलग भी हो सकते हैं ये, इसलिए मैंने कर, आपने जैसा करा है वो ठीक है। मैंने 0.4 के हिसाब से कर दिया, आपने जो है आपने वो कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए मैं क्वेश्चन देता हूँ आपको, यहाँ पे दे रखा है y इज इक्वल टू 0 100 200 300, y आपको दे रखा है, ठीक है। चाहो तो एक और बढ़ा दो 400, ये y दे रखा है। MPS आपको दे रखा है, MPS आपको दे रखा है, पहला डैश है 0.2 0.3 0.4 0.5, ये MPS दे रखा है। C आपको दे रखा है, C आपको दे रखा है 40, ठीक है जी। और APS आपको जो है फाइंड आउट करना है, ये आपका क्वेश्चन है जी। ये करके दिखाइए आराम से, तसल्ली से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फॉर्मूला जिसको पूछना हो वो मेरे से पूछ लीजिएगा, कोई सा भी, ठीक है। APS का APS का होता है एस अपॉन में वाई, एस अपॉन में वाई। ये यहाँ पे फिलअप करने हैं सारे, ये ये। बाकी y का होता है C प्लस एस, y का होता है C प्लस एस, APS का होता है ये, C का होता है आपका C बार प्लस BY, ये होता है सारा का सारा। इस क्वेश्चन को कीजिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो आप दो तरीके से कर सकते हो। मैंने आपको इस क्वेश्चन के अंदर दिया 0 100 200, 0 100 200 300 और 400, ठीक है। ये मैंने आपको इस क्वेश्चन के अंदर दिया, और मैंने आपको MPC नहीं दिया, मैंने आपको MPS दे दिया, ठीक है। जिसमें मैंने लिखा, पहला मैंने लिख दिया कि पहला तो डैश है, ये लिख दिया 0.2 0.3 0.4 0.5, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लिख दिया था, यहाँ पे मैंने लिखा था C आपको दे दिया कि भाई ये जो है 0 पे 40 है, ठीक है। और मैंने बोला APS निकाल, भाई APS क्या होगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर APS तो भाई ऐसे निकलेगा S अपॉन में y, क्योंकि उसके लिए तो S चाहिए। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, दो तरीके हैं आपके पास। अगर आप इस क्वेश्चन को ऊपर वाले की तरह ही बनाना चाहते हो कि ये ऊपर वाले की तरह ही बन जाए, तो आप इसमें पहले बेटा MPC निकाल लीजिए। कैसे? 1 में से माइनस करके। ये 0.8 आ जाएगा, ये 0.7 आ जाएगा, ये 0.6 आ जाएगा और ये 0.5 आ जाएगा। मैंने क्या करा, 1 में से माइनस कर दिया,
मैंने क्या करा, 1 में से माइनस कर दिया, 1 में से माइनस कर दिया MPS, तो मेरे पास MPC आ गया। ठीक है, ये आ गया MPC। अब मेरे पास, अब मुझे पता करना है यहाँ पे, अब मैं पहले C निकाल लेता हूँ। ठीक है, S तो मैं बाद में निकालूंगा, S का थोड़ा फॉर्मूला बड़ा होता है, तो C थोड़ा इजी होता है, इसलिए मैंने C निकाल लेता हूँ। C बिल्कुल वैसे ही निकालेंगे बेटा जैसे निकाले हमने, जैसे C बार 40 है। ठीक है, और मुझे ये पता करना है कि जब इनकम 100 है और MPC कितना है, MPC 0.8 है, तो C कितना होगा, फॉर्मूले में पुट करेंगे 120 आ जाएगा। कैसे, C इज इक्वल टू C बार प्लस B इंटू में Y, तो डेसिमल हटाएंगे, नीचे 0, 1 0 से 1 0, 40 प्लस 80 इज इक्वल टू 120। ऐसे जैसे ये निकाला है, ऐसे बेटा ये भी निकाल लेंगे, ऐसे ये भी निकाल लेंगे, और ऐसे ही ये निकाल लेंगे इसी वाले फॉर्मूले से। C इज इक्वल टू C बार प्लस BY, जैसे ऊपर करके आए हैं और यहाँ पे मैंने करके दिखा दिया, ये निकाल लेंगे। मैंने C निकाल लिया, अब मैं S निकाल लेता हूँ। S कैसे निकालूंगा, Y माइनस C, इससे, क्योंकि मैंने आपको बोला Y का फॉर्मूला होता है C प्लस S, तो मुझे S निकालना है, तो Y में से C को माइनस कर दूंगा तो S आ जाएगा। तो बस Y ये रहा, C ये रहा, तो 0 माइनस 40 माइनस 40, 100 माइनस 120 माइनस का 20, 200 माइनस 180 20 आ जाएगा, 300 में से ये गए 80 आ जाएगा, 4 में से ये गए 160 आ जाएगा। एक तरीका तो ये है, Y में से C को माइनस कर दीजिए। अगर ये तरीका समझ में नहीं आ रहा, यहाँ पे मैंने जो है अगर ये क्वेश्चन आएगा तब पूरी कैलकुलेशन करके दिखानी, नहीं भाई उसको नहीं दिखानी एग्जामिनर को कैलकुलेशन करके, आप डायरेक्ट तालिका को भर सकते हो, बात ख़त्म। कैसे आया, कहाँ आया, हवा में भी कैलकुलेशन कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरा तरीका क्या है बेटा, दूसरा तरीका ये होता है कि आप ये वाला फॉर्मूला लगाओ, माइनस का S बार प्लस MPS Y, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे MPS गिवन था ना, तो मैं MPS निकाल लेता। इनकम के 0 पे C बार कितना है, C बार बेटा 40 है, तो S बार कितना होगा, कल ही मैंने बताया है, अगर वो 40 है तो ये माइनस का 40 होगा। और MPS अब अलग अलग लेवल पे इनकम है, जैसे 100 200 300 400 पे पता करनी है, और सब पे अलग अलग है बेटा, तो 0.2 इंटू में 100 ये हो जाता। ऐसे ही दूसरा हो जाता 0.3 इंटू में 200 ये हो जाता। इसी तरीके से 0.4 इंटू में 300 ऐसे भी निकाल सकते थे, तब भी S वही आएगा जो आपने ऊपर वाले तरीके से निकाला है। तो यहाँ पे निकालने के 2 तरीके हैं, जैसा चाहे आप वैसा निकाल सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे। अब जरा सर C बार और S बार की वैल्यू सेम होगी? नहीं बेटा, C बार और S बार की वैल्यू सेम की होगी यार। आपको मैंने कल क्या बताया, C बार बेटा हमेशा पॉजिटिव में आता है और माइनस का S बार हमेशा नेगेटिव में आता है। इनकम के 0 होने पे कंजम्पशन का जो लेवल है वो कितना है, वो है 40। तो अगर ये 40 है तो ये माइनस का 40 होगा। जैसे मान लो अगर आपको माइनस का दे दिया, बोला भाई माइनस का 40 है, ठीक है, C बार निकालना है तो प्लस का 40। अगर C बार दे रखा है माइनस का निकालना तो माइनस लगा दो। C बार हमेशा नेगेटिव में होता है, माइनस का S बार हमेशा नेगेटिव में होता है, C बार हमेशा पॉजिटिव में होता है। C बार पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, C कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकता। और इसी तरीके से माइनस का S बार कभी पॉजिटिव में नहीं हो सकता, ये आपको ध्यान रखना है बात। इसी तरीके से यहाँ पे बेटा एक और थीम पे क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मान लीजिए आपको क्वेश्चन में दे रखा है, अगर आप कर सकते हैं तो देखिए बहुत अच्छी बात है। 0 100 200 300 400 ये आपको गिवन है, 0 100 200 300 400। और अब आपको क्या गिवन है, अब आपको बेटा APC गिवन है। क्या गिवन है, APC गिवन है आपको। ये आपको गिवन है, मान लीजिए 0.3 0.4 0.5 0.6 ऐसे लिख लीजिए,
ठीक है। ये आपको मान लीजिए, 1 मिनट रुकिए ज़रा, हमारा सिस्टम झेल नहीं पा रहा है APC को। यहाँ पे जो है पहले वाला जो है, पहले वाले पे APC 0 पे क्या हो सकता है, 0 पे जो है, 0 पे ये क्या होगा, इनकम 0 है। चलो इसको तो यहाँ पे जो है डैश लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। APC लिखो बेटा, ये सिस्टम में मेरा हैंग हो रहा है, चलो हो गया, रहने दो। ये 0.3, ये 0.4, ये 0.5, ठीक है, ये 0.5 और ये 0.6, ठीक है, 3 4 5 6 ये है। और आपको जो है MPS निकालना है, ये भी बहुत तगड़ा क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन करके दिखाइए अगर कोई कर सकता है तो, ये करिए ज़रा, द मैथ्स क्वेश्चन। हाँ बस ये APC दे रखा है, MPS निकालना है द मैथ्स क्वेश्चन में। जुगाड़, इसका छोटा जुगाड़ क्या है, ठीक है, आप सब C के पीछे भाग रहे हो, आप C के पीछे मत भागो ना। आप इसका अगर मैं यहाँ पे APS निकाल दूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे APS निकाल देता हूँ तो क्या होगा, ये होगा 0.7, ये होगा 0.6, ये होगा 0.5 और ये होगा 0.4, ठीक है। APS निकाल दिया, अब मैं S निकाल लेता हूँ, ठीक है जी। S कैसे निकलेगा? हाँ जी, एक मिनट। हाँ, ये जो लड़की है साक्षी, इसने भी मेरे वाला मेथड अब लगाया है, बिल्कुल जो मैं लगा रहा हूँ अब यहाँ पे। तो मैंने पहले APS निकाल लिया, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मेरे को S चाहिए, तो ये वाला फॉर्मूला देखो, अब इसके साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ। APS मल्टीप्लाई Y इज इक्वल टू S आ जाएगा, मेरा S आ जाएगा। इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे आप C के लिए कर रहे थे। तो ये आ जाएगा आपका 70, ये आ जाएगा 120, ये आ जाएगा 150 और ये आ जाएगा 160। ऐसा आ गया, क्वेश्चन ही ख़त्म हो गया। अब डेल्टा S निकल जाएगा। ये लो, C का तो कोई नामो निशान नहीं है मेरे क्वेश्चन में। ये 70 लिखना चाहते हो 70 लिख दो, डैश लिखना चाहते हो डैश लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। 70 आएगा वैसे तो। ये आ जाएगा 50, ये आ जाएगा क्या कहते हैं 30 और ये आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा बेटा आपका 10, ठीक है जी। और डेल्टा Y तो है ही ईजी, डेल्टा Y क्या 100 100 100 100 ये आ जाएगा। अब निकल जाएगा ये सारी चीज़ें। तो ये हो जाएगा बेटा आपका 0.7 0.5 0.3 0.1। ये है बेटा, ये दम है इस क्वेश्चन में। ये दोनों क्वेश्चन बेटा, ये वाली थीम का जो मैंने अभी दिया है, ये भी बेटा TR जैन के सबसे लास्ट पेज के, मतलब सेम सिनेरियो है, डिजिट अलग है। TR जैन के लास्ट पेज पे है पीछे। और ये वाला भी जो वाले हैं MPC MPS, ये भी TR के लास्ट पेज पे है, ठीक है जी। तो ये बहुत अच्छी थीम है इस क्वेश्चन की, आप ऐसे कीजिएगा। बाकी मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ, ऐसा ही एक अलग टाइप का क्वेश्चन, इसमें दिमाग लगाइएगा कि इसमें जो है क्या कैसे होगा ये क्वेश्चन। फॉर्मूले तो भाई मैंने शीट भेज रखी है, फॉर्मूले उसमें लिखे हुए हैं शीट पे, और मैंने पहले भी लिख दिए थे और अभी आगे भी आएंगे, क्योंकि मैं फिर भी यहाँ लिख देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। y इज़ इक्वल टू सी प्लस एस होता है, डेल्टा y इज़ इक्वल टू डेल्टा सी डेल्टा s होता है, ठीक है। c इज़ इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई होता है, एंड s इज़ इक्वल टू माइनस का s बार, s इज़ इक्वल टू माइनस का s बार और प्लस MPS y होता है। इसकी कोई और फॉर्म लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कोई और लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, ये वाली फॉर्म में है इसकी, ये ध्यान रखिएगा। c इज़ इक्वल टू सी बार इज़ इक्वल टू माइनस का s बार होता है। बाकी APC प्लस APS इज़ इक्वल टू 1 होता है, MPC प्लस MPS इज़ इक्वल टू 1 होता है, एंड APC
इज़ इक्वल टू सी अपॉन में वाई होता है, ए पी एस इज़ इक्वल टू एस अपॉन में वाई होता है, एम पी सी इज़ इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई होता है, एंड एम पी एस इज़ इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा वाई होता है। ये 11 फॉर्मूले हैं बेटा जो अभी तक यूज़ हो रहे हैं मोस्टली। अभी आगे भी और इसके अंदर जुड़ेंगे जब हम संतुलन वाला करेंगे। फ़िलहाल जो मंडे को टेस्ट होने वाला है उसमें इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला, ये 11 फॉर्मूले का यूज़ होगा। मंडे को टेस्ट है, जो भी नए हैं ध्यान से सुन लीजिए, मंडे को टेस्ट है और टॉपिक मैंने भेज रखे हैं कौन कौन से, मैसेज पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन में यहाँ लिख रहा हूँ, ये देखिए ज़रा, इसको करिएगा। यहाँ पे आपको y दे रखा है, यहाँ पे आपको y दे रखा है, क्या कहते हैं y आपको दे रखा है 0, 100, 200, 300, 400, ठीक है। 0, 100, 200, 300, 400। और यहाँ पे आपको जो है क्या गिवन है, यहाँ पे आपको जो गिवन है APS, यहाँ पे आपको गिवन है, ठीक है। APS आपको जो गिवन है, मान लीजिए यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे 0.2 है, 0.3 है, 0.4 है और 0.5 है, ये आपको गिवन है, ठीक है जी। आपको इस क्वेश्चन के अंदर क्या निकालना है, आपको इस क्वेश्चन के अंदर जो है बेटा डेल्टा सी फाइंड आउट करना है। यहाँ पे आपको डेल्टा सी ये निकालना है, ये निकालिएगा, ये कैसे निकलेगा, ठीक है। डेल्टा सी आपको फाइंड आउट करना है एक तो, और क्या कहते हैं डेल्टा सी फाइंड आउट करना है, डेल्टा एस फाइंड आउट करना है। डेल्टा सी और डेल्टा एस ये दोनों आपको फाइंड आउट करने हैं इस क्वेश्चन में, और आपको कुछ नहीं करना। ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका स्क्रीन या तो लिख लीजिए, ठीक है। ये हो गया आपका, ये हो गया आपका क्या कहते हैं, हाँ जी बताइए किसको आवाज़ कट रही है। ये भी बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। जितने मैंने अभी कराए हैं उसी टाइप के क्वेश्चन बेटा मंडे को टेस्ट में पूछूंगा। सर हमें कुछ पूछना था। हाँ हाँ बोलो ना। हमारे जो आप जो पढ़ा रहे थे, जैसे हमारी कंटिन्यू साथ साथ पढ़ाई चल रही है, तो सर हम सोच रहे थे कि आपकी यार आवाज़ कट रही है, अब आवाज़ गायब हो गई। आसिफ आपका नेट का इशू हो रहा है बहुत ज़्यादा, आप मुझे मैसेज कीजिए या तो, क्योंकि आपका नेट का इशू हो रहा है बहुत ज़्यादा। बस यही आया आवाज़ आपका कि कंटिन्यू क्लास हो रही है, उसके बाद कट गई आवाज़। भैया और किसी को कोई डाउट है तो बताइए टेस्ट के लिए। हाँ अब हाँ बोलो रवि। सर वो जो दिन आपको क्वेश्चन दिए थे ना, इसमें नतीजा निकालना, क्या निकालना था? NFI। हाँ तो वो क्वेश्चन सर मेरे को समझ नहीं आया। हाँ सर मुझे भी 11। अच्छा तो ठीक है। हाँ बोलो रिया। सर मुझे तो तीनों नहीं आए। तीनों क्वेश्चन समझ नहीं आए जो टेस्ट में दिए थे, या तीनों विधि समझ नहीं आई? नहीं दीदी सर क्वेश्चन भी समझ नहीं आए। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, संडे को जो है डाउट क्लास रखेंगे जिसके अंदर हम वो तीनों क्वेश्चन करने वाले हैं जो हमने टेस्ट में दिए थे। या तो कल होगा तो कल ही कर लेंगे, जैसा भी होगा, जैसा आप बोलोगे।
कल ही कर सर लेंगे। आपने कल जो होमवर्क दिया था इस वाले चैप्टर का, उसका आंसर करा दिया? आज सबसे पहले तो वही कराया मैंने, क्वेश्चन जो दिया था सबसे पहले तो वही करा था हमने। ये शीट भेज दूंगा। ग्रुप में भी डाल दिया आपने? ये शीट नहीं सर अभी कल भी क्लास है। बेटा, कल भी है परसों भी है, रोज़ है क्लास। क्लास 28 मई तक रेगुलर है, कोई छुट्टी नहीं है, ठीक है। 28 को तो पेपर है। कब है? 28 मई को। तो 28 की रात को मिलोगी नहीं? पेपर कैसा आया है, क्या करके आई हूँ, क्या तोप चला के आई हूँ, दिखाओगी नहीं मुझे? सर ने डेल्टा एच निकल गया। हाँ ठीक है, भेज देना, भेज देना, भेज दो मेरे को, देख लेते हैं। बाकी कल हम वो कर लेंगे तीनों टेस्ट वाले क्वेश्चन। एक मैं या तो क्या कहते हैं, चलो समझाना तो है ही, वो तो कोई नहीं, कल करते हैं फिर।